आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट और एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी साहब। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो नए साल में भी आपसे मुलाकात पहली बार ही हो रही, तो नए साल की भी शुभकामनाएं और आज मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। वैसे तो बजट और बाजार इस सीरीज पे हमने आपको आमंत्रित किया, लेकिन उससे पहले आपका मैं एक नोट भी पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा नोट आपने लिखा है 2026 को लेकर। तो पहली शुरुआत वहाँ से करें। बताएं सर, क्या कुछ खास दिख रहा है आपको 2026 में और क्या खास बातें आपने इस अपने एड्रेस में लिखी है? जी अनिल जी, आई थिंक सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सो जैसा कि हमने कहा कि देखिए 2025 वाज स्लाइटली डिफिकल्ट ईयर। और ये हर 3-4 साल में एक बार ऐसा साल आता है। 2022 भी एक ऐसा ही कुछ साल था। 2021 अच्छा था। 2022 में जब यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो पूरा साल थोड़ा सॉफ्ट रहा। निफ्टी 3-4% ऊपर था। स्मॉल मिड कैप्स वर डाउन 7-8%। तो और उस टाइम मूड बहुत खराब था। और फिर टुवर्ड्स द एंड जो 2022 के रिकवरी चालू हुई, 2023 अच्छा साल हुआ, 24 अच्छा था, 25 थोड़ा सा टेपिड हुआ। तो लास्ट ईयर जो था, यू नो, ये काफी फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस हुआ है। लिक्विडिटी टाइटनिंग थी, अर्निंग स्लो डाउन हुई थी, टैरिफ सिनेरियो जो उभर के आया, ऑपरेशन सिंदूर बना, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो ये सब के कारण काफी मैक्रो एनवायरनमेंट में घबराहट जैसी सिचुएशन। तो इसलिए इंडियन मार्केट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और ये काफी नेचुरल है, हर 2-3 साल में होता है। पर अगर अब जहाँ पे है वहां से हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी मैक्रो सब ठीक ठाक है। ग्रोथ वापस आ गई है। अर्निंग साइकिल की रिकवरी, अर्निंग रिकवरी हो चुकी है। लास्ट क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे। हमें लगता है अगले 2-3 क्वार्टर भी वो जो ट्रांजेक्शन रिकवरी की ट्रांजेक्शन है वो ठीक ठाक सी रहेगी। आप कोई भी ग्रोथ के नंबर देखेंगे, चाहे वो सीवी नंबर हो, इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर हो, क्रेडिट ग्रोथ नंबर हो, सब नंबर आई थिंक 14% की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। सीवी साइकिल, सीवी के नंबर 20-20% ग्रोथ करे, तो आई थिंक डायरेक्शन एक ठीक ठाक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो खींचातानी चल रही है वो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स वर्सेस डोमेस्टिक सिचुएशन। इम्प्रूविंग डोमेस्टिक्स, बट ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े से कंसर्निंग है। तो ये मुझे लगता है खींचतान हो सकता है थोड़े समय और चल जाए। पर हमारा ये मानना है कि 2026 का साल 2025 से बेटर होगा। क्योंकि हमने काफी जितने भी नेगेटिव हो सकते थे उनको सबका कॉन्फ्लुएंस, एक फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस होते हुए देख लिया ये साल में। लास्ट ईयर इंडिया का जो मार्केट है, सारे दुनिया के मार्केट सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट भी था। करेंसी में डिप्रिसिएशन हो गया। तो काफी कुछ जितने भी नेगेटिव हो सकते थे हो गए हैं। हो सकता है मार्केट रिकवरी होने में टाइम लग जाए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कब होगा, पर धीरे धीरे मुझे लगता है यहाँ से सुधार होने की संभावना काफी है, जिस तरह से हम फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के आसार दिख रहे हैं और 2026 इस हिसाब से बेहतर साल साबित हो सकता है। लेकिन 2026 की और पूरे साल भर की जो सबसे बड़ी इवेंट होती है बजट, अब हमारे सामने है, 15 दिन दूर है। क्या उम्मीद रखी जाए इस बार बजट से? क्या कुछ बड़ा सरकार करने के मूड में है? अगर आप पिछले 7-8-10 साल का एक ट्रेंड देखें तो बजट जो है धीरे धीरे एक कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं रह गया और इवेंट नहीं रह गया है। क्योंकि बजट में पहले एक समय था जब सारी पॉलिसी अनाउंसमेंट बजट के थ्रू होती थी। अब आप देखेंगे तो पॉलिसी अनाउंसमेंट थ्रू आउट द ईयर होती है। गवर्नमेंट बजट के लिए वेट नहीं करती है। बजट में खाली 3 और 4 चीजें अभी देखने को मिलती है। फिस्कल डेफिसिट कितना है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है, इनकम टैक्स के ऊपर अगर कुछ बदलाव लाया जा रहा है तो वो कितना है। और हो सकता है डाइवेस्टमेंट का कोई टारगेट हो। ये सब चीजें डायरेक्शनली आप देखोगे तो सरकार की डायरेक्शन बाय एंड लार्ज सबको पता है कि सरकार कैसे सोच रही है। सरकार कम्युनिकेट थ्रू आउट द ईयर करती है। तो मुझे लगता नहीं कि बजट से कोई एक बहुत बड़ा एक, ऑफकोर्स गवर्नमेंट की अगर एक सोच पता चलेगी इस समय गवर्नमेंट क्या सोच रही है अगले साल के लिए। पर मुझे नहीं लगता उसमें कोई मटेरियल चेंज आएगा कि सरकार कोई बहुत बड़ी बदलाव कर पाएगी इस तरह। हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूर होता है कि अगर सरकार कैपेक्स पे बूस्ट करेगी, अगर सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई और इंसेंटिव अनाउंस किए। कुछ जो एक कंफ्यूजन है कैपिटल गेन्स वर्सेस एसटीटी दोनों का साथ में रहना, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। तो एक चीज के अगर कुछ उसमें कुछ करे तो वो एक थोड़ा सा एक आ सकता है। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि बजट इज द ओनली थिंग जिससे मार्केट की कोई डायरेक्शन बहुत बड़ी एक वन वे बदल जाएगी। बजट बड़ी चीज़ तो नहीं होगी जिससे कि बाजार की दशा दिशा बदले, लेकिन कैपिटल मार्केट के लिए क्या कुछ आप उम्मीद करेंगे? कुछ किसी तरह की कोई बदलाव हो? हर बार बजट से पहले थोड़ी उम्मीदें जगती कि टैक्सेशन में कुछ राहत मिल जाए, स्पेशली कैपिटल गेन वगैरह, या अभी होना मुश्किल है?
बाजार में इस बार एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। अगर कुछ अच्छा सरप्राइज़ पॉज़िटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। कुछ ऐसे सुनने में आया जा रहा है कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शायद कुछ छूट दे दी जाए। तो ये कहना मुश्किल है कि क्या करेंगे, बट जितनी भी ये छो टैक्स की राहत है, मुझे लगता नहीं है कोई मार्केट की डायरेक्शन 1 महीने के लिए बदल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई वो मतलब सस्टेनेबली कुछ बदल जाएगी। तो एक कोई भी कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए मेजर लिया जाए, वो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं तो मानता हूँ कि आज जो एक कैपिटल गेन और एसटीटी दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक को निकालना चाहिए। पर ये दोनों अभी चालू है, तो वो एक अच्छा अगर कुछ करते हैं तो अच्छा होगा। जितने भी अगर अट्रैक्टिवनेस की जाए, वो तो मार्केट के लिए अच्छी है। ओके, ठीक बात है। बजट का असर थोड़े समय के लिए ही है और अगर आए भी कुछ तो बढ़िया बात है, वैसे उम्मीदें कम है और बढ़िया चीज़ ये है कि जब कम उम्मीदों में आप बजट पे जाए और कुछ आ जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। अब एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, फ़ोकस आपको क्या लगता है कहाँ रहेगा बजट का? क्या डिफेंस पे खर्चा बढ़ाने को रहेगा या वित्तीय घाटा मैनेज करने को रहेगा या सरकार कैपेक्स बढ़ाने के बारे में सोचेगी? क्या कुछ कर सकती है? जनरली अनिल जी, सरकार काफ़ी हर चीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि डिफेंस का बजट तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, सरकार को उसमें तो बढ़ोतरी मुझे लगता होगी ही होगी। कैपेक्स साइकिल पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट की एक थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट कैपेक्स हालाँकि पिकअप हो रहा है, बट सरकारी खर्चा कम नहीं होना चाहिए ऑन द कैपेक्स साइड, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करता है लॉन्ग टर्म में। इस समय में अगर सरकार थोड़ा फिस्कल डेफिसिट को लूज़न भी करती है, तो आई थिंक मार्केट उससे कंसर्न नहीं होगा। तो खाली मार्केट यही डायरेक्शन देखेगा कि सरकार किस तरह से तीनों फैक्टर को बैलेंस करते हुए एक बजट प्रेज़ेंट करेगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट में लूज़निंग भी करेगी, क्योंकि इस सरकार की सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही है कि दे आर बैलेंसिंग फिस्कल डेफिसिट के प्रति बड़े डेडिकेटेड है, इसको बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हो सकता है लूज़न हो, पर डायरेक्शनली तीनों फैक्टर को बैलेंस करके ही मुझे लगता है कुछ प्रेजेंटेशन होगी। ठीक बात है। अब आइए बजट के बाहर भी कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके पर राय ली जाए। आप जब कह रहे हैं कि 2026 का साल बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, अहम हो सकता है निवेश के लिहाज से, क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको इस मार्केट में? कहाँ आपको लगता है पैसा लगाना चाहिए? तो आई थिंक मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से माहौल है, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, इकोनॉमी ठीक-ठाक कर रही है, ग्रोथ कोर सेक्टर्स में पिकअप हो रही है, तो उसका सीधा-साधा फायदा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को होता है। वहाँ पे मुझे लगता है रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न है। जो जो सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर भी है, वो ठीक-ठाक रहेगा। दूसरा सेक्टर जहाँ पे आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स, जीएसटी कट सबका फायदा हो, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम सब कुछ हद तक पिकअप नोटिस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। तो वो भी एक डायरेक्शनली मुझे लगता है अच्छा पोजीशन रहेगा। तीसरा एक सरप्राइजिंग सेक्टर जहाँ पे मुझे लगता है कॉन्ट्ररी व्यू प्ले आउट कर सकता है, वो आईटी। आज सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है उसको लेके, पर हमें लगता है कि एग्जीक्यूशन साइकिल आईटी कंपनीज में पिकअप हो सकती है, और आईटी का यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है, और यहाँ से ये साल थोड़ा अच्छा नतीजे आ सकते हैं। बाकी तो जो नॉर्मल स्टॉक स्पेसिफिक फार्मा हेल्थ केयर भी एक ठीक-ठाक सा सेक्टर है, जहाँ पे मोमेंटम रीज़नेबली गुड है। बट एट द एंड इवेंचुअली फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है, बट ब्रॉडली अगर ये 3-4 बास्केट देखें तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी। और विकास जी, जहाँ 2025 में पूरा पैसा बना है, 2026 में भी भरपूर बन रहा है, उस पे क्या है आपकी राय? सोना-चांदी खरीदेंगे? देखिए, मैं कोई सोना-चांदी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, हुँ। पर मैं मानता हूँ कि ये सब मेट जो भी कमोडिटीज़ होती है एक्सपर्ट्स में आती है, तो एक बड़ा रन आने के बाद लगता है शायद और आएगा। पर मैं मानता हूँ कि बड़ा पैसा बन गया है, हो सकता है थोड़ा और बन जाए, बट वो मैं कह नहीं सकता हूँ। बट इतना बड़ा रिटर्न आने के बाद ये सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हो सकता है वी कैन गेट टू गो इनटू कंसोलिडेशन फेज़, और हो सके थोड़ा करेक्शन भी हो जाए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी। विकास जी, आपने समय दिया और विस्तार से बजट पर और बाज़ार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आज आपका। इस बीच बाज़ार थोड़ी-सी